हेलो एंड वेलकम यू ऑल। दोस्तों, जब हमें कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो मजबूरन वेटिंग टिकट बुक करना होता है। तो वेटिंग टिकट भी कई तरह के होते हैं, जैसे GNWL, RLWL, PQWL और TQWL। तो इसमें से हमें कौन सा वेटिंग टिकट बुक करना चाहिए जो जल्दी से कंफर्म हो जाए या जिसके कंफर्म होने के चांसेस ज़्यादा हों। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी हो और वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो कंफर्म तो मिलेगा नहीं, तो फिर यात्री को क्या करना चाहिए। अभी आप ये जो स्क्रीन पे वेटिंग देख रहे हैं, तो इस वेटिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम RAC टिकट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि अगर कोई कंफर्म टिकट कैंसिल होता है तो जिस व्यक्ति का टिकट RAC में होता है तो RAC वाले का सबसे पहले कंफर्म होता है। वैसे दोस्तों, जो RAC टिकट होता है वो कंफर्म टिकट होता है। आप RAC टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं। RAC टिकट वाले यात्रियों को साइड लोअर बर्थ का जो हाफ हिस्सा होता है, आधा पार्ट होता है, उस पर बैठ करके या चाहे जैसे भी एडजस्ट करके यात्रा करने की अनुमति दी जाती है। RAC टिकट के कंफर्म होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको अगर RAC टिकट चाहे कितना भी नंबर का हो, 110 हो, 120, 125, जो भी नंबर हो, जो भी RAC हो, आप उसे बुक कर लीजिए। कम से कम यात्रा तो कर सकते हैं ना। अब हम लोग GNWL वेटिंग टिकट के बारे में जान लेते हैं। GNWL का मतलब होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। GNWL वेटिंग टिकट रेलवे की तरफ से तब दिया जाता है जब कोई यात्री किसी ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन या प्रारंभिक स्टेशन के आसपास के स्टेशनों से टिकट बुक करता है और ये टिकट लंबी दूरी के लिए होता है, तब उस यात्री के टिकट पर GNWL लिखा रहता है। अब वेटिंग टिकट पर जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे GNWL 105/WL62, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसको सही तरीके से जानने के लिए हम इक्सगो ऐप में चलते हैं और इक्सगो ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से दोस्तों, मैंने यहाँ पर बनारस से मुंबई के लिए सर्च कर लिया है। तो अब यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बनारस और मुंबई के बीच में जितनी भी ट्रेनें हैं वो आपको यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 11,072 नंबर की कमायनी एक्सप्रेस, जो कि बनारस से LTT यानी लोकमान्य तिलक मुंबई के लिए जाती है। तो अगर इस ट्रेन में आप टिकट की जानकारी लेना चाहते हैं तो जिस टिकट के बारे में आपको जानकारी लेना है, सिंपली आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे मुझे स्लीपर के बारे में जानकारी लेना है तो मैं यहाँ स्लीपर वाले पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं GNWL 229/WL 132 लिखा हुआ है। यहाँ पर GNWL 229 का मतलब है कि इस ट्रेन में और इस डेट में अब तक 229 वेटिंग टिकट बुक किया जा चुका है। और WL 132 का मतलब है कि अभी भी इस डेट में और इस ट्रेन में 132 लोग वेटिंग में है। अब आप 229 में से 132 घटाएंगे तो 97 आ रहा है, यानी अब तक 97 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया है, या इनमें से कुछ ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपना टिकट कैंसिल कर दिया हो। तो अब आप अगर इसी ट्रेन में अपना टिकट बुक करते हैं और इसी डेट में बुक करते हैं तो जो आपका वेटिंग होगा वो 133 होगा और जो कुल वेटिंग होगा वो 230 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, इससे कोई बहस नहीं होता है, सिर्फ इसको देखा जाता है कि ये वेटिंग कितना चल रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि इस ट्रेन का रूट कैसे पता करेंगे, यानी या ये ट्रेन किन किन स्टेशनों से होकर जाने वाली है। तो इसके लिए आपको सिंपली इस ट्रेन के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे रूट का ऑप्शन है, आप रूट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे इस ट्रेन का रूट दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रारंभ के स्टेशन है, जैसे बनारस, भदोही, शुरुवान, जंघाई, फूलपुर, तो इन स्टेशनों से आप लंबी दूरी के लिए, ये जो नीचे वाले स्टेशन हैं, यहाँ के लिए आप टिकट लेते हैं तो आपको GNWL वाला वेटिंग टिकट मिलेगा। अब हम लोग RLWL वेटिंग टिकट के बारे में जान लेते हैं। RLWL का पूरा नाम होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये टिकट उन यात्रियों को जारी किया जाता है जो किसी ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशनों को छोड़ करके बीच के किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच के लिए टिकट लेते हैं, और उनका टिकट जब वेटिंग में आ जाता है तब उन्हें RLWL वेटिंग टिकट दिया जाता है।
तो जैसे यहाँ पे ये कामायनी एक्सप्रेस है, तो इसके प्रारंभिक स्टेशनों को छोड़ करके, ये देख रहे हैं ये जो प्रारंभिक स्टेशन है इनको छोड़ करके अगर नीचे आते हैं, तो अगर यहाँ से हम प्रयागराज जंक्शन से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बीना जंक्शन मिल जाएगा। तो प्रयागराज से बीना जंक्शन के लिए अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको RLWL वेटिंग टिकट मिलेगा। तो अभी हम लोग प्रयागराज जंक्शन और बीना जंक्शन के बीच में इसी ट्रेन के लिए सर्च करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये वही कामायनी एक्सप्रेस है और मैं यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि RLWL 83/WL 58 दिखाई दे रहा है। तो RLWL 83 का मतलब है कि RLWL कैटेगरी में कुल अब तक 83 टिकट्स बुक हो चुके हैं और अभी जो वेटिंग चल रहा है वो 58 है। तो 83 में से 58 घटाएंगे तो 25 निकल के आएगा। इसका मतलब कि 25 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया है या इसमें से कुछ लोगों ने टिकट कैंसिल भी किया होगा। तो इसलिए जो अभी वेटिंग चल रहा है वो 58 चल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपना टिकट बुक करते हैं तो आपका जो नंबर होगा वो 59 होगा और यहाँ पे कुल वेटिंग यानी RLWL 84 हो जाएगा। अब हम लोग PQWL वेटिंग टिकट के बारे में जान लेते हैं। PQWL का पूरा नाम होता है पूर्ण कोटा वेटिंग लिस्ट। PQWL वेटिंग टिकट रेलवे तब जारी करता है जब कोई यात्री किसी ट्रेन के प्रारंभिक स्टेशन से उसके आसपास के स्टेशन के लिए टिकट लेता है या बीच के किन्हीं 2 स्टेशनों के लिए टिकट लेता है। तो ऐसे में भी रेलवे की तरफ से PQWL वेटिंग टिकट जारी किया जाता है। मैंने यहाँ पर बनारस से फूलपुर स्टेशन के लिए सर्च किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PQWL 179WL 126 वेटिंग दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि PQWL वेटिंग कोटा में इस ट्रेन में अब तक 179 वेटिंग टिकट बुक किए जा चुके हैं और जो वर्तमान वेटिंग चल रहा है वो 126 चल रहा है। थोड़ा ये धुंधला हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब आप 179 में से 126 घटाएंगे तो आपको 53 निकल के आएगा। इसका मतलब है कि अब तक 53 लोगों का जो वेटिंग था वो कंफर्म हो गया है या उनमें से कुछ लोगों ने कैंसिल कर दिया है। अब हम लोग TQWL वेटिंग टिकट के बारे में जान लेते हैं। TQWL का पूरा नाम होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। जैसा कि आप जानते हैं तत्काल बुकिंग में एक निर्धारित कोटा होता है। तो जब ये निर्धारित कोटा फुल हो जाता है और फुल होने के बाद कोई यात्री टिकट बुक करता है तो उसे TQWL वाला वेटिंग टिकट मिलता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनमें से हमें किस टिकट को बुक करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको RAC मिलता है तो कितने नंबर का भी RAC मिले आप उसे बुक कर लें। उसके बाद से दोस्तों नंबर आता है GNWL का। दोस्तों RAC के बाद से अगर आपको मिलता है GNWL तो आपको GNWL बुक करना चाहिए। उसके बाद से नंबर आता है RLWL का, उसके बाद से नंबर आता है PQWL का और लास्ट में आता है TQWL। ये सभी वेटिंग टिकट कंफर्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंफर्म नहीं होते हैं, ये जरूर कंफर्म होते हैं। लेकिन देखना ये होता है कि वेटिंग कितना चल रहा है। अगर वेटिंग बहुत ज़्यादा है तो भैया वो कंफर्म नहीं होने वाला है। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण से बता दे रहा हूँ। जैसे आपके ट्रैवल में 1 महीने का समय है और आप जब बुक कर रहे हैं तो किसी ट्रेन में GNWL 60 मिल रहा है, किसी ट्रेन में RLWL 42 मिल रहा है, किसी में PQWL 34 मिल रहा है। तो ऐसे में आपको GNWL 60 वाला जो वेटिंग टिकट है ये लेना चाहिए, क्योंकि GNWL वाले यात्रियों को लंबी दूरी तक यात्रा करना होता है और ये ज़्यादा पे करते हैं, इसलिए रेलवे इनको प्राथमिकता देता है। कुछ यात्री ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ऑप्शन नहीं होता है, उनको या तो PQWL वाला वेटिंग टिकट मिल रहा है या RLWL वाला वेटिंग टिकट मिलता है। तो ऐसे में वो थोड़ा पीछे करके चेक कर सकते हैं कि उनको अगर GNWL वाला मिल जाता है तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं मिलता है फिर तो वही बुक करना पड़ेगा। अगर यात्रा करना बहुत ही अर्जेंट है और वेटिंग भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो आपको काउंटर से टिकट लेना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्लीपर का काउंटर टिकट लेते हैं तो आप काउंटर टिकट के साथ भी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहा होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।